वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे फार्मेसी एज अ करियर। करियर की बात होती है कि फार्मेसी करने के बाद आप कौन सा करियर में जाएंगे। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फार्मेसी पढ़ाई करने के बाद हम लोग बनते क्या है। तो अमूमन लोग देखते हैं कि फार्मेसी की जब पढ़ाई करता है तो वो पर्सन जो होता है वो फार्मासिस्ट कहलाता है। इसके लिए जो कोर्स है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी आता है, ये होता है बैचलर इन फार्मेसी, उसके बाद मास्टर इन फार्मेसी, उसके बाद आगे आदमी इसमें पीएचडी भी कर सकता है। तो मान लीजिए जैसे कोई पर्सन डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा है या बैचलर फार्मेसी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो फार्मेसी की जो पढ़ाई है तो वो मेडिसिन से डिफरेंट कैसे है, फार्मेसी करने वाले डॉक्टर से डिफरेंट कैसे हैं। तो सबसे पहले जो होता है, जो फार्मेसी की जो पढ़ाई करता है वो पर्सन बनता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मासिस्ट का जो काम क्या होता है, कार्यप्रणाली क्या होती है, वो डॉक्टर से डिफरेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग इसके करियर पे जाएंगे कि करियर क्या होता है। तो सबसे पहले जो रोल होता है फार्मासिस्ट का, वो राइट ड्रग। राइट ड्रग का मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कोई, तो फार्मासिस्ट उसको पढ़ के उसकी मेडिसिन को डिस्पेंस करता है। हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, वो फार्मासिस्ट होता है। राइट ड्रग का मतलब ये है कि प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन लिखी है वो सेम राइट मेडिसिन वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करा दे। तो राइट, ये जो रोल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मासिस्ट का, राइट ड्रग देने का। उसके बाद आता है राइट पेशेंट्स। राइट पेशेंट से मतलब ये है कि जो पेशेंट है वही उस ड्रग को यूज कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट है, वो बच्चा है या कोई वुमेन है या ओल्ड एज का पर्सन है, उस पर निर्भर करता है। राइट टाइम। अभी आपने देखा होगा कि फार्मासिस्ट के पास आप जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी हॉस्पिटल से दवा लेते हैं, तो वो आपको टाइम बताता है कि मॉर्निंग में लेना है मेडिसिन, कि मॉर्निंग इवनिंग में लेना है, कि सोने से पहले लेना है, कि सोने के बाद लेना है। ये सब जो बताता है वो मेन रोल फार्मासिस्ट का ही है, वही बताते हैं आपको। तो राइट ड्रग हो गया, राइट पेशेंट हो गया, राइट टाइम हो गया। उसके बाद आता है राइट डोज। राइट डोज का मतलब है कितनी मात्रा में आपको दवा लेनी है। जैसे कोई लिखा रहता है कि 2 ढक्कन, कोई लिक्विड दवा है तो आपको बोल देगा कि 2 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच ले लीजिए, आपके स्ट्रक्चर पे वो निर्भर करेगा। तो राइट डोज है, ये भी रोल फार्मासिस्ट का होता है। और राइट रूट्स। राइट रूट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ दवा होती है जो हम लोग उसको खाते हैं, कुछ दवा होती है हम लोग बॉडी पे ऊपर लगाते हैं, तो रूट जो होता है वो भी आपको फार्मासिस्ट बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जानकारी जो होती है वो आपको फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है। तो जब ये रोल फार्मासिस्ट हमें बताता है, तो क्या सिर्फ फार्मासिस्ट को सिर्फ इतना ही रोल है फार्मेसी के कोर्स में, ये इसके अलावा होते, इसके अलावा बहुत सारे रोल फार्मासिस्ट के हैं। अब बहुत सारा स्कोप है इसमें पढ़ाई का। तो इसमें करियर की बात करें तो बहुत सारे अवसर है इसमें। इसमें एक पहला अवसर होता है, हम लोग एक जो स्टेप है उसको डिस्कस करेंगे। पहला है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक फार्मासिस्ट बैठता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या काम होता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है प्रिस्क्राइबिंग। जैसे डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया तो पढ़ के वो दवा आपको दे देगा। ठीक है। डिस्पेंसिंग सेकंड है। डिस्पेंसिंग से मतलब ये हो गया कि अगर उसको दवा कुछ बनानी है तो वो बना के डिस्पेंस करके लिक्विड फॉर्म में, डोजेस फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ वो अपने डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकता है कि कितनी दवा आ रही है, कितनी जा रही है। ठीक। डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में है कि पेशेंट का पूरा डिटेल लिखेगा, दवा की मेडिसिन लिखेगा, कितनी मेडिसिन हमारे पास है, कितनी एसेंशियल है, कितनी नॉन एसेंशियल। सारे डॉक्यूमेंट के काम, कहने का मतलब ये है कि फार्मासिस्ट ही करता है। उसके साथ साथ मॉनिटरिंग का काम भी फार्मासिस्ट करता है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि देखना कि उसके हॉस्पिटल में कितनी मेडिसिन है, कितनी खत्म हो गई, क्या मंगानी है। तो मिला जुला के फार्मासिस्ट के ये 4-5 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं: प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग।
तो पहला हमने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिस्कस कर लिया हमने, उसके बाद दूसरा, उसके बाद आता है जो होता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। नाम से पता चल रहा है मार्केटिंग करना। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का जॉब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है डी फार्मा बी फार्मा स्टूडेंट के लिए। कोई अगर डी फार्मा बी फार्मा स्टूडेंट अगर करना चाहे इस फील्ड में काम, तो उनके लिए बड़े अच्छे अवसर मिलते हैं। ये इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि एक रोल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, पोस्ट होता है सॉरी, जो कहते हैं हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। नाम से पता चल रहा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जिसको MR कहते हैं। एक्चुअल में होता है क्या है कि जो मेडिसिन होती है इंडस्ट्री में बन रही है, इंडस्ट्री में बनने के बाद डॉक्टर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम जो होता है वो MR करता है। कहने का मतलब ये है कि फिजिशियन जितने हैं हमारे, उनको जो नई मेडिसिन आई है उसका क्या फीचर है, उसके क्या साइड इफेक्ट है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में इसके काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से ज्वाइन करेंगे, फिर प्रमोट करके अच्छे पोस्ट पर भी जा सकते हैं। सेकेंड हो गया फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। उसके बाद आता है केमिस्ट शॉप एंड मेडिकल स्टोर। कोई स्टूडेंट है अगर चाहे वो तो अपना मेडिकल स्टोर भी डाल सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद उसको लाइसेंस मिल जाएगा उनको मेडिसिन को डिस्पेंस करने का, रखने का। तो ये भी एक अच्छा है, ये बिजनेस की तरह देखा जाता है कि आप बिजनेस डाल सकते हैं, साथ में आपको डिग्री भी है, तो दोनों काम आपका हो जाएगा। उसके बाद है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो प्लेस होती है जहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इंडस्ट्री में देखिए क्या है कि जब हमारी मेडिसिन जो होती है वो कहाँ बनती है, वो बनती है मेडिसिन जो है वो इंडस्ट्री में बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि इंडस्ट्री में आपकी मेडिसिन बन रही है, तो उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे भी जॉब के आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कोई भी डी फार्म, बी फार्म या एम फार्म, हायर एजुकेशन कोई भी इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकता है। तो मेनली इंडस्ट्री में 3 ब्रांच मतलब 3 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें जॉब आप प्रीफर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और वैकेंसी के हिसाब से। जैसे पहला है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे हम लोग दवा की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब चेक करते हैं, ये देखते हैं कि जो दवा हमने बनाई है उस उतनी मात्रा की है कि नहीं, उसमें वो फीचर है कि नहीं, सब कुछ हम लोग इसमें देख लेते हैं। उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस ये क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो ब्रिज का काम करता है, प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। उसके बाद होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के ये तीनों डिपार्टमेंट हैं, तीनों मिलाकर इंडस्ट्री बनाती है। तो तीनों में आपके जॉब के चांस है। उसके बाद आता है लास्ट में एकेडमिक प्रैक्टिस। एकेडमिक में भी आप जा सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं किसी बी फॉर्म कॉलेज, डी फॉर्म कॉलेज या हायर लेवल के कॉलेज में। एक चीज़ और है कि आपको अगर पढ़ाना है तो आपको हायर लेवल का एजुकेशन भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो जैसे आपने बी फॉर्म के बाद एम फॉर्म किया तो आप एकेडमिक में जा सकते हैं और टीचिंग भी कर सकते हैं। इसका भी एक अच्छा करियर आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फार्मेसी फील्ड में आपको इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। एक हाल लिख लीजिए आप लोग, गवर्नमेंट जॉब में भी आप लोग एज ए फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, रेलवे हो गया, जैसे अभी वैकेंसी आई भी है इसकी, और भी अदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे भी आपकी जॉब को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये सब इतनी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये कोर्स आप कर रहे हैं तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस का भी चांस मिलता है, इंडस्ट्री में जाने का भी मिलता है, मार्केटिंग में भी मिलता है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी आप जा सकते हैं। ये तो बहुमुखी कह सकते हैं कि ओवरऑल हर दिशा में जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये सब इसकी करियर है। तो करियर आपको अगर आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो शॉर्ट में इतना लिख के थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।